प्रश्न 14। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 132 सेंटीमीटर है और इसका कर्ण 61 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की दोनों भुजाओं की लंबाई एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल की जांच करें। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज की पहली भुजा को ए से हम लिखेंगे। ठीक है, तो पहली भुजा बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो कह रहा है त्रिभुज की दोनों भुजाओं की लंबाई एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है और दो भुजा होता है। ठीक है, तीन भुजा होता है, जिसमें कि एक कर्ण तो यहाँ पे दिया हुआ है 61 सेंटीमीटर और दोनों भुजाओं की लंबाई पूछ रहा है। तो उसमें से पहली भुजा को हम x सेंटीमीटर मान लेंगे। ठीक है, और पहली भुजा को a से लिखेंगे, तो a बराबर हो गया x सेंटीमीटर, ये हम मान चुके हैं। अतः दूसरी भुजा, तो समकोण त्रिभुज की दूसरी भुजा, तो दूसरी भुजा को b से लिखेंगे, तो b बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए, समकोण त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज में तीन भुजा होता है। ठीक है, और तीनों भुजाओं का जो योग होता है उसको परिमाप कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 132। तो 132 में से अगर दो भुजा को जोड़ करके घटा दे तो तीसरी भुजा ज्ञात हो जाएगा। तो 132 माइनस हम लिखेंगे, कर्ण दिया हुआ है 61 और एक और भुजा x माने हैं। तो देखिए, कर्ण हो गया तीसरी भुजा, ठीक है, जो कि 61 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पहली भुजा को x सेंटीमीटर माने हैं। तो अगर तीसरी भुजा और पहली भुजा को जोड़ देंगे तो दूसरी भुजा ज्ञात हो जाएगा। अगर परिमाप में से घटा देंगे तो तीनों भुजाओं का योग कितना दिया हुआ है, 132 सेंटीमीटर, यानी परिमाप दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर। तो परिमाप में से दोनों भुजाओं का जोड़ करके घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, जो बचा हुआ भुजा है यानी दूसरी भुजा। तो तीसरी भुजा, कर्ण को हम तीसरी भुजा मानेंगे यहाँ पे। तो कर्ण यहाँ पे दिया हुआ है 61 सेंटीमीटर और पहली भुजा मान ली है 1 सेंटीमीटर। तो कर्ण और पहली भुजा को जोड़ करके परिमाप में से घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, दूसरी भुजा निकल जाएगा। तो दूसरी भुजा कितना आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 132 माइनस 61 माइनस x। कोष्ठक हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा दोनों का। तो 132 में से 61 घटाएंगे तो आ जाएगा 71, यानी 71 माइनस x सेंटीमीटर हो गया दूसरी भुजा। ठीक है, दूसरी भुजा कितना हो गया, 71 माइनस x। अब लिखेंगे, और तीसरी भुजा को c से लिखेंगे, जो कि दिया हुआ है 61 सेंटीमीटर, जो कि क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो इसको हम कोष्ठक में इधर लिख लेते हैं। तो तीसरी भुजा दिया हुआ है 61 सेंटीमीटर, यानी कर्ण दिया हुआ है 61 सेंटीमीटर, जिसको कि c से लिखेंगे हम। तो अब तीनों भुजा ज्ञात हो गया है। देखिए, पहली भुजा x, दूसरी भुजा हो गया 71 माइनस x सेंटीमीटर और तीसरी भुजा दिया हुआ है 61 सेंटीमीटर। तो अब हम लिखेंगे, अब पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो देखिए 61 का वर्ग बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर जोड़ 71 माइनस एक्स का वर्ग। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा मालूम है तो तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, देखिए कर्ण दिया हुआ है 61 सेंटीमीटर, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। तो इन दोनों में से किसी को भी आधार या लंब हम मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो इस तरह लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो 61 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 3721 बराबर एक्स स्क्वायर जोड़, अब देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र पे इसको तोड़ेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू ए कितना है 71, तो 71 गुना 2 करेंगे तो 142 आ जाएगा। तो 142 एक्स हो जाएगा यहाँ पे। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे हम इसको तोड़ दिए हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इंटू ए इंटू बी, देखिए 2 गुना 71 करेंगे तो 71 दूना 142, 142 गुना एक्स कितना आ जाएगा 142 एक्स। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इस तरह लिखेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब देखिए माइनस 2ab यानी 2 गुना 71 गुना एक्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा 142 एक्स। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 3721 बराबर एक्स स्क्वायर जोड़ 71 का वर्ग करने पे आ जाएगा 5041 जोड़ एक्स स्क्वायर माइनस 142 एक्स। इस तरह लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 3721 माइनस 5041 बराबर, देखिए 5041 को इधर लाएंगे बराबर के बायां तरफ तो माइनस में हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 142x। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। अब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस 1320 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 142x इस तरह आ जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 142x प्लस 1320 बराबर 0। तो माइनस 1320 को इधर लाएंगे बराबर के दाएं तरफ तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, फिर बराबर 0 हम लिख देंगे। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, इसको इधर लाए हैं और बराबर की इधर 0 कर देंगे। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 तीनों में है। देखिए 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए 142 को 2 से भाग दे, 2 इससे कॉमन ले लिए हैं तो कितना बचा 71, 71 दूना 142 होता है 71x प्लस 1320 में से 2 कॉमन ले लिए हैं तो 2 से इसको भाग देंगे यानी 660 बचेगा बराबर 0। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस
71x प्लस 660 बराबर 0/2। 2 इधर जाके भागा में हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर गुना में है बराबर के बायां तरफ। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, अतः x² माइनस 71x प्लस 660 बराबर 0। 0 को 2 से भाग देंगे, 0 आएगा। अब यहाँ पे इसका गुणनखंड करेंगे मध्य पद तोड़ करके, ठीक है। मध्य पद को तोड़ करके इसका गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 60x माइनस 11x प्लस 660 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए मध्य पद को तोड़ इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने पे कितना आ जाए, 71 आ जाए, और गुना करने पे आ जाए 660 x², ठीक है। तो देखिए ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, दोनों माइनस में लिए हैं क्योंकि यहाँ माइनस में लाना है, तो 60 और 11 को जोड़ेंगे तो -71 आ जाएगा, दोनों माइनस में है। तो -60 और -11 क्या आ गया, -71, और गुना करेंगे तो 60 × 11 हो गया 660, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और x × x² तो देखिए 660 x² गुना करके लाना था और जोड़ करके कितना लाना है, -71x। तो इस तरह तोड़ लेंगे मध्य पद को। अब कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 60 बचेगा यहाँ पे, ये दोनों में x कॉमन ले लेंगे। अब ये दोनों में 11 कॉमन लेंगे यानी -11, तो -11 जब कॉमन लिए हैं तो x बचेगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, और 11 × 60 होता है 660, 660 में से 11 कॉमन ले लिए हैं तो 11 × 60 क्या होता है 660, तो यहाँ 60 लिख देंगे बराबर 0, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे तो अब लिखेंगे x माइनस 60। अब x माइनस 60 देखिए 2 बार आ गया तो कॉमन ले लेंगे, x माइनस 60 x माइनस 60, तो x माइनस 60 जब कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x बच गया यहाँ पे बच गया -11 बराबर 0, ठीक है। इस तरह लिख लेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अतः x माइनस 60 बराबर 0 या x माइनस 11 बराबर 0। देखिए x माइनस 60 गुना x माइनस 11 बराबर 0 आया है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि x माइनस 60 बराबर भी 0 आया और कि x माइनस 11 बराबर भी 0 आया है, ठीक है। क्योंकि दोनों गुना करने में कितना आ रहा है, 0 आया है, तो या ये दोनों 0 के बराबर हम बराबर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों गुना करने पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इस तरह हम लिख लेंगे। तो x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और यहाँ पे भी x बराबर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो x माइनस 60 बराबर 0 है तो -60 इधर आएगा तो +60 हो जाएगा, यानी x बराबर 60, x माइनस 11 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, 11। तो x का यहाँ पे 2 मान आ गया है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज की पहली भुजा बराबर, अब देखिए या तो पहली भुजा को 60 सेंटीमीटर मान सकते हैं या तो 11 सेंटीमीटर, किसी को भी हम मान सकते हैं पहली भुजा। तो हम यहाँ पे 11 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो पहली भुजा आधार को भी मान सकते हैं या लंब को भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहली भुजा 11 को माने हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो पहली भुजा अगर 11 मानेंगे तो दूसरी भुजा 60 आ जाएगा, पहली भुजा 60 मानेंगे तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगा, 11। अतः दूसरी
दूसरी भुजा बराबर क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो पहली भुजा हो गया 11 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा हो गया 60 सेंटीमीटर। तो पहली भुजा तो देखिए पहली भुजा को हम x माने थे, क्या माने थे, पहली भुजा को हम x माने थे। देखिए पहली भुजा को हम x माने थे, तो x बराबर हम या तो 60 सेंटीमीटर लिखें या 11 सेंटीमीटर, किसी को भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी भुजा को हम, दूसरी भुजा कितना था 71 माइनस एक्स, तो अगर x को हम 60 मानेंगे तो 11 आ जाएगा दूसरी भुजा, अगर x को 11 मानेंगे तो 60 आ जाएगा दूसरी भुजा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज की पहली भुजा हो गया 11 सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा कितना था 71 माइनस एक्स, तो x बराबर हम 11 लिए हैं, ठीक है। x बराबर 60 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरी भुजा हो जाएगा 71 माइनस 11 यानी 60 सेंटीमीटर हो जाएगा दूसरी भुजा। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या डायरेक्ट 60 सेंटीमीटर लिख सकते हैं दूसरी भुजा, जैसे पहले लिखे थे, ठीक है। तो पहली भुजा को हम 11 सेंटीमीटर माने हैं, x बराबर पहली भुजा को x माने थे जो कि आ गया 11 सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा था 71 माइनस एक्स, तो x बराबर 11 है, तो 71 माइनस 11 कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हमें क्षेत्रफल, तो लिखेंगे अतः क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुना आधार, तो आधार 11 हो गया, ऊंचाई हो गया 60। तो देखिए समकोण त्रिभुज है, तो किसी को भी आधार या कोई भुजा को भी ऊंचाई मान सकते हैं कर्ण को छोड़ करके, ठीक है। तो आधार अगर 11 सेंटीमीटर माने तो ऊंचाई 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, आधार 60 मानेंगे तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 11, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो कर्ण को छोड़ करके जो दो भुजा बचा उसको आधार और ऊंचाई कह सकते हैं किसी को भी। अब देखिए 2 से 30 गुना 60 काट लेंगे तो 30 गुना 11 हो गया 330, यानी 330 वर्ग सेंटीमीटर आ गया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है, दोनों भुजाओं की लंबाई भी ज्ञात हो गया है। अब कह रहा है हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल की जांच करें, तो अब हम हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल की जांच करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब देखिए हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले अर्ध परिमिति यानी परिमिति का आधा यानी परिमाप का आधा ज्ञात करना होता है, तो जिसको कि s से लिखते हैं, अर्ध परिमिति को क्या से लिखते हैं s से। तो s बराबर क्या होगा a प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो a हो गया पहली भुजा, b हो गया दूसरी भुजा, c हो गया तीसरी भुजा, तो तीनों भुजा को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो अर्ध परिमिति ज्ञात हो जाएगा। तो a कितना है 11 जोड़ 60 जोड़ तीसरी भुजा यानी कर्ण हम 61 माने थे नहीं, मतलब दिया हुआ था। देखिए तीसरी भुजा 61 सेंटीमीटर दिया हुआ है जो कि कर्ण है, ठीक है। तो पहली भुजा a हो गया 11 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा हो गया 60 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा दिया हुआ है 61 सेंटीमीटर। तो इस तरह लिख लेंगे, बटा 2 करेंगे, तो 11 जोड़ 60 जोड़ 61 हो जाएगा 132, बटा 2 करेंगे तो आ जाएगा 66 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमिति आ गया 66 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे अतः हीरो के सूत्र से
हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी। ठीक है, तो हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी। तो एस हो गया अर्ध परिमिति, ए हो गया पहली भुजा, बी हो गया दूसरी भुजा, सी हो गया तीसरी भुजा। तो अब हम इस सूत्र पे बैठाएंगे तो अंडर रूट एस कितना आया है? अर्ध परिमिति 66 आया है, तो 66 गुना 66 माइनस ए, पहली भुजा कितना है? 11, दूसरी भुजा 60 है, तीसरी भुजा 61 है। इस तरह लिख लेंगे। एस यानी एस के जगह पे 66 लिखेंगे, ए के जगह पे 11, बी के जगह पे 60, सी के जगह पे 61। तो अंडर रूट 66 गुना 66 में से 11 घटाएंगे तो 55, 66 में से 60 घटाने पे 6, 66 में से 61 घटाने पे 5। इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 66 को हम लिख सकते हैं 11 गुना 6 66। ठीक है, 11 गुना 6 66 लिख सकते हैं। 55 को हम लिख सकते हैं 11 गुना 5, 11 5 55, और फिर 6 गुना 5। इस तरह हम लिख सकते हैं। देखिए 66 को क्या लिख दिए? 11 गुना 6 66, 11 6 66 होता है। 55 को हम लिख दिए 11 5 55 यानी 11 गुना 5, और 6 गुना 5 तो यहाँ पे पहले से था। क्यों लिखे हैं ऐसा? क्योंकि जोड़ा बनाने के लिए। देखिए 11 11 दो बार आ गया, 6 एक पहले से था और एक और 6 आ गया, 2 6 हो गया। 5 एक पहले से था और 11 5 55 में 5 आ गया, तो जोड़ा बन गया है सबका। 11 देखिए 2 बार आ गया तो 11 बाहर हो गया अंडर रूट से। 6 2 बार आ गया तो 6 एक बाहर हो गया। 5 2 बार आ गया तो 5 बाहर कर लेंगे अंडर रूट से। तो अब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 6 5 30, 30 गुना 11 330, 330 वर्ग सेंटीमीटर। तो हीरो के सूत्र से भी क्षेत्रफल कितना आया? तीन 330 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए हीरो के सूत्र से, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र से हम लाए थे देखिए 330 वर्ग सेंटीमीटर। तो जांच हो चुका है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।